अस्सलाम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आइडिया होगा कि आईसी में के अंदर नई चेंजेस हुई हैं। और वो चेंजेस ये हुई हैं कि जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स थे उनके अंदर थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव्स के अंदर भी इवन मतलब डिस्क्रिप्टिव्स के अंदर बेसिकली एक्सेल की शीट को बस इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और ईवर शीट को बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया है। चाहे वो थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्टिव हो, कुछ भी हो, आपके पास अब ईवर शीट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेल की शीट है। अच्छा, ये जो काम हुए, चेंजेस हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स के लिए हुई हैं। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे ईएम, एमआईएस, बीसीआरडब्ल्यू वगैरह, इसके अंदर चेंजेस नहीं हुई, उसके अंदर ई वर्कशीट अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन फॉर एग्जांपल एफएफए, एफसीएमए, एएमए, एफएससीआर और आगे चले जाओ तो एसएमए वगैरह में भी अब आप लोगों को ई वर्कशीट गिवन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ एक्सेल की शीट गिवन होगी। इसके अंदर सारी वर्किंग करनी है। इवन थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव भी आपको एक्सेल की शीट में करना है। तो बच्चे परेशान थे कि भाई किस तरह से करेंगे और थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव किस तरह टाइप करेंगे, तो उनकी कुछ कॉमन क्यूरीज को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए। अच्छा देखो, मेरे पास ये एक मॉक का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मॉक है, मॉक का क्वेश्चन है और ये प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब हम इसको यहाँ पे इसका आंसर टाइप करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे किस तरीके से आंसर टाइप होता है, किस तरह से कर सकते हैं। पहले तरीका, मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखते रहना बस, ताकि आप लोगों की क्यूरी साथ साथ कवर होती रहें। ठीक है, मैंने लिखा, मैंने इंटर प्रेस किया, मैंने कॉलम को अलाइन कर लिया अपने हिसाब से। अच्छा, मैंने ना कोई भी दोबारा से एक पॉइंट भी लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसको बोल्ड कर दिया थोड़ा सा, ताकि प्रेजेंटेशन एक अच्छी हो जाए। सही, मैंने इसको बोल्ड कर दिया। अब मैंने इंटर प्रेस किया और कॉलम को दोबारा से अलाइन कर लिया। मैंने सारे आंसर का सारे पॉइंट्स वगैरह लेकर के इस तरह से मैंने अलाइन किया। पूरा थियोरेटिकल आंसर ऐसे ही लिखा, ठीक है मैंने, और इसको मैंने सबमिट कर दिया। अब सबमिट करने के बाद क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग होगा, आप लोग देखना। मैंने सबमिट किया, तो सबमिट करने के बाद जो मैंने यहाँ बोल्ड किया हुआ था, जो मैंने यहाँ पर कॉलम को एक्सपेंड किया हुआ था, जो मैंने जितनी भी यहाँ फॉर्मेटिंग की हुई थी बेसिकली, वो सब की सब खत्म हो जाती है, ठीक है, और डाटा अपने ओरिजिनल हालत में वापस आ जाता है। अब देखो, डाटा गायब नहीं हुआ, अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में वापस आ गया। इसके पीछे देखो, अब यहाँ फॉर्मेट बार में देखो, यहाँ पे डाटा ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डाटा ऑलरेडी मौजूद है। डाटा गायब नहीं हुआ, डाटा अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में वापस आ गया, डाटा स्क्वीज हो गया सेल के अंदर दोबारा से। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग सबमिट करोगे तो डाटा गायब नहीं होगा, डाटा बस अपनी ओरिजिनल फॉर्मेट में वापस आ जाएगा, ठीक है। तो परेशान नहीं हो, बस थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्टिव को ऐसे ही लिखो, पॉइंट्स वगैरह बनाना तो बना दो, और उसके बाद फिर आप सबमिट कर दो। फिर ये एग्जामिनेशन सिस्टम की रिस्ट्रिक्शन है कि आप लोगों का डाटा स्क्वीज हो जाता है, सही है।